हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 352 के तहत लागू किए जाने वाला आपातकाल का अध्ययन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जिसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो संकट काल घोषित किया जाता है, उस संकटकालीन व्यवस्था और उसके घोषणा के संवैधानिक प्रभावों का अध्ययन हमने अपने पिछले लेक्चर में किया था। आज हम राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर और वित्तीय संकट के संदर्भ में उल्लिखित आपातकाल का अध्ययन करेंगे। तो दूसरा जो आपातकाल है वो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत जो लागू किया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्य किसी अन्य तरीके से ये विश्वास हो जाए कि राज्य का जो प्रशासन है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है या चलाना कठिन है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अनुसार उस राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन में दिए गए निष्कर्षों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति स्वतंत्र निर्णय भी ले सकता है, अर्थात राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन या सिफारिश के बिना भी राज्य विधानमंडल को भंग कर सकता है और उसमें आपातकाल लागू कर सकता है। ऐसा संकट काल घोषित करने की विधि वही है जो प्रथम प्रकार के संकट काल की घोषणा के लिए थी, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 44वें संवैधानिक संशोधन के पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में यह परिवर्तन किया गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय के लिए जारी रखने का प्रस्ताव संसद द्वारा तभी पारित किया जा सकेगा जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकाल लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार के जो संवैधानिक आपात की घोषणा भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अनेकों बार की गई है और इस संवैधानिक के घोषणा के जो प्रभाव हैं वो हम देख रहे हैं। क्या क्या जो प्रभाव हैं, घोषणा के संवैधानिक प्रभाव पढ़ते हैं। वो हैं, राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि किसी राज्य की विधायिका शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी और संसद ऐसे व्यवस्थापन की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान कर सकती है अथवा उसको यह अधिकार दे सकती है कि वह यह शक्ति किसी और अधिकारी को प्रदान कर दे। दूसरा, राष्ट्रपति किसी भी अधिकारी की कार्यकारिणी शक्तियों को राज्य के किसी भी अधिकारी की जो कार्यपालिका शक्ति हैं उनको हस्तगत कर सकता है। राष्ट्रपति उद्घोषणा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्ति जो है अपने हाथ में ले सकता है। और जब लोकसभा की बैठक नहीं हो रही हो उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए आदेश दे सकता है। संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है
तथा उसके द्वारा जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अतिरिक्त अन्य अधिकारों के संबंध में जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का भी जो है इसमें केवल 2 को छोड़कर जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के संदर्भ में ही न्यायालय जा सकते हैं। हम अन्य संवैधानिक उपचारों के अधिकार का भी जो है स्थगित कर सकता है, रोक लगा सकता है। व्यवहार में हम देखते हैं जो है इस प्रकार के आपातकाल की अनेकों बार घोषणा की गई है और अनेक बार ये लगाया जाता है आरोप कि राज्यों की निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए जो है इस प्रकार के आपातकाल घोषित किया जाता है। किसी राज्य में जो है किसी भी राज्य में इस प्रकार के आपातकाल घोषित करने के लिए राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट कहीं भी आवश्यक नहीं होती है। और इस प्रकार का जो दूसरे प्रकार का जो आपातकाल है अनुच्छेद 356 के तहत जो है अब तक अनेकों बार प्रयोग किया गया है। और पहली बार जो है 1951 में पंजाब में भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण ऐसी उद्घोषणा की गई। 1973 में देखते हैं, 1967, 1974 में मणिपुर में, 1967 में पौंडीचेरी में, 1977 में केंद्र की तत्कालीन जनता सरकार द्वारा 9 राज्यों की विधान सभाएं भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो इस प्रकार का जो राष्ट्रपति शासन है निरंतर किसी न किसी राज्य में सामान्य रूप से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं या शासक दल के द्वारा लगाया जाता रहा है। यह तथ्य है कि अब तक अनुच्छेद 356 जिसके अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। तीसरे प्रकार का जो संकट काल है वो है वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 के अनुसार क्या है, यदि राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट काल के लिए निर्धारित है। इस प्रकार के वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक देश में नहीं की गई है। वित्तीय आपातकाल में जो प्रभाव होते हैं इस घोषणा के वो हैं, जो संघ की कार्यपालिका राज्य को वित्तीय विषय पर संदर्भ में कोई निर्देशन दे सकती है। संकट काल की अवधि में राष्ट्रपति को ये अधिकार होगा कि वह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। दूसरा जो प्रभाव है वो ये है कि संघ तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के जो वेतनों में, जिनमें न्यायाधीश भी शामिल हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं, वेतन में कटौती की जा सकती है। तीसरा जो प्रभाव पड़ता है इस घोषणा का वो है राष्ट्रपति राज्य सरकारों को इस बात के लिए भी बाध्य कर सकता है कि राज्य के समस्त जो वित्त विधेयक हैं उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। चौथा जो प्रभाव पड़ता है इस आपातकाल का वो है संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यपालिका को शासन संबंधी आवश्यक आदेश जारी कर सकती है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य धन संबंधी बंटवारा में आवश्यक संशोधन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जा सकते हैं। संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर भी रोक लगा सकता है और उसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी अंत किया जा सकता है। तो इस प्रकार देखते हैं अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाने की व्यवस्था की गई है जो कि भारत में अभी तक नहीं लगाया गया है। इस प्रकार का जो संकट काल है, आपातकाल है, वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अभी तक नहीं लगाया गया है। तो इस तरह से 3 प्रकार के आपातकाल हैं, भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं।
पहला जो आपातकाल हमने बताया वो युद्ध, बाहरी आक्रमण, युद्ध आदि के संदर्भ में बताया था, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। दूसरा जो आपातकाल है वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाता है। तीसरा जो आपातकाल है वो वित्तीय संकट के होने पर, वित्तीय आपातकाल की उपस्थिति में लगाया जाता है। आज के लिए आज ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।